नमस्कार बच्चों। अमो एंड यू चैनल पर आप सबका प्यार भरा स्वागत। हर बार की तरह मैं अमो आप लोगों को एक बड़ी खास कहानी सुनाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठी हूँ। कौन सी कहानी? कहानी का नाम है आदि कवि वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि के बारे में आप में से बहुत लोगों ने सुना होगा, कुछ लोगों ने नहीं भी सुना होगा। तो महर्षि वाल्मीकि कौन थे? रामायण का नाम तो सुना है, इतनी महान रचना है, संसार के सबसे बड़ी काव्य रचना में से एक है। और इस रचना के रचयिता हैं महर्षि वाल्मीकि, जिनको आदि कवि की भी पदवी प्रदान की गई। आदि कवि क्यों कहा गया है? क्योंकि इतनी बड़ी रचना के रचयिता, लिखने वाले वे सबसे पहले कवि थे, इसीलिए उनको आदि कवि की उपाधि दी गई। तो आइए मैं सुनाती हूं आपको कि ये कवि कैसे बने और इतनी बड़ी रचना इन्होंने कैसे लिखी। तो महर्षि वाल्मीकि की कहानी हजारों हजारों साल पहले त्रेता युग में प्रचेता नाम के एक ब्राह्मण हुआ करते थे। वे गांव में रहते थे और उनकी पत्नी को एक शिशु हुआ, बेटा हुआ। पति पत्नी बड़े प्रसन्न हुए और प्यार से उस बेटे का नाम रखा रत्नाकर। रत्नाकर का लालन पोषण बड़े ही प्रेम के साथ, आनंद के साथ प्रचेता और उनकी पत्नी करने लगे। अब उस गांव के समीप ही एक बहुत ही वृहद घना वन था। इतना घना वन था कि उस वन में जाने वाले लोग घबराते थे कि पता नहीं इस वन के अंदर कितने जंगली जानवर हैं, और अंदर ज्यादा अगर चले गए तो वन से बाहर रास्ता खोज के निकालना बड़ा कठिन हो जाता है। इसीलिए प्रचेता ब्राह्मण ने रत्नाकर को कहा था कि बेटा कभी भी वन अकेले मत जाना। कह तो दिया, कई बार याद दिला दिया था, लेकिन खेलते खेलते एक दिन रत्नाकर वन के अंदर पहुंच गए और चलते चलते कि देखो तो बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा सुंदर जंगल है, इतना घना है, इतने ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं। देखते देखते पता नहीं कैसे वो उस घने वन के अंदर चले गए। पहुंचने के बाद चारों तरफ देखा कि कहीं उनको कोई रास्ता नहीं निकल रहा है, दिख रहा है। किस रास्ते से वो आए थे, किधर आए थे? सारे वृक्ष एक से दिख रहे थे। अब चाह कर भी बाहर निकलने का रास्ता वो नहीं ढूंढ पाए। इधर उधर दौड़ते भागते दोपहर हो गई, शाम होने लगी, लेकिन उनको बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल पाया। और शाम ढलने लगी तो जंगल के अंदर से जंगली जानवरों की आवाजें भी आने लगी। उनकी आवाजों को सुनकर रत्नाकर तो डर गया और सोचने लगा कि बाबूजी ने सही कहा था, इसीलिए पिताजी ने जंगल आने से अकेले मना किया था। लेकिन अब गलती तो हो गई, अब क्या करें, कैसे बाहर निकलें? भयभीत अवस्था में वो इधर उधर परेशान घूम रहा था। उसी समय जंगल में रहने वाले एक कबीले के युवक सुमाली ने उसको देखा। सुमाली ने देखा कि ये लड़का खोया खोया सा अकेले कहाँ जा रहा है। पूछा, भाई तुम कौन हो? उसने अपना नाम बताया, अपने गांव का नाम बताया, लेकिन सुमाली तो वन में ही रहने वाला एक कबीले का युवक था। उसको जंगल के बाहर की दुनिया का कोई अंदाजा नहीं था, उसको उस गांव का पता भी नहीं था। उसने कहा, रात को तुम यहाँ कैसे अकेले रहोगे? चलो मेरे साथ, मेरे घर चलो, अगर कोई ढूंढता हुआ आ गया तुम उनके साथ चले जाना। प्यार से सुमाली उसको अपने घर ले गया, लेकिन उसको ढूंढता हुआ कोई नहीं आया, क्योंकि उसके पिता और गांव के दूसरे लोग उसकी तलाश में निकले तो थे, लेकिन निकलकर चारों तरफ वन में ढूंढा भी था, लेकिन रत्नाकर का कहीं अता पता उनको नहीं मिल पाया। वन ही इतना घना था कि किसी को समझ ही में नहीं आता था कौन सा रास्ता किधर जाता है। थक हार कर प्रचेता ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने अपने बेटे को खो देने का दुख सह लिया। इधर रत्नाकर सुमाली के घर बड़ा होने लगा। बड़ा होकर
समय अनुसार उसकी शादी भी हो गई, शादी हो गई, बच्चे हो गए और अपने परिवार को पालने में वो लग गया। अब परिवार की जब जिम्मेदारी आ गई, बच्चे हो गए, तो उसको लगा मैं इन सबको खिलाऊंगा क्या, यहाँ जंगल में तो कुछ काम धाम है नहीं। और शिकार उसको करना आता था, लेकिन कितना शिकार वो करे जो सबका पेट भरे। तो जाने अनजाने उसने जंगल में जाने वाले यात्रियों से छीना झपटी करके चोरी करना शुरू कर दिया। चोरी से शुरुआत हुई, उनका सामान चुरा कर भाग जाता, उसके बाद तो हिम्मत बढ़ गई, लूटपाट शुरू कर दिया और पूरी तरह से वो डाकू बन गया। जब यात्री उसका विरोध करते तो उनका कत्ल भी वो कर देता, मारने में भी वो ना हिचकिचाता। रत्नाकर डाकू का नाम चारों तरफ फैल गया। लोग कहने लगे जंगल में ज्यादा अंदर मत जाना, रत्नाकर डाकू ने अगर पकड़ लिया लूटपाट करके मार डालेगा। और इधर रत्नाकर डाकू अपने इस लूटपाट से जो उसको मिलता उसी से अपने परिवार का वो पेट भरने लगा। एक दिन ऐसा करते करते वह नारद मुनि से मिला। नारद मुनि जंगल से कहीं जा रहे थे और अचानक रत्नाकर डाकू ने नारद मुनि को देखा और पहुंच गया सामने। जो भी है निकाल के मुझे दे दो। नारद मुनि चौंक गए, मुस्कुराकर बोले भाई तुम कौन हो, और मेरे पास तो कुछ नहीं है, यही एक तानपुरा है और ये जो मैंने कपड़े पहन रखे हैं, इसके अलावा तो मेरे पास कुछ नहीं है। मैं मुनि हूं, मेरे पास क्या होगा, मुझे कुछ नहीं सुनना, जो है सब निकाल के दे दो। खुद ही ढूंढ लो भाई, मेरे अंग से तुम्हें कुछ मिलता है तुम ले लो। रत्नाकर डाकू ने देखा सच में इनके पास तो कुछ नहीं। गुस्से में बोले चलो चलो जाओ। नारद मुनि तब मुस्कुराकर बोले भाई लगता है कि तुम यहाँ पे चोरी डकैती करते हो। हाँ करता हूँ, क्यों मेरा नाम नहीं सुना क्या? नहीं भाई नहीं सुना, लेकिन ये बताओ कि तुम चोरी डकैती क्यों करते हो? क्यों करता हूँ? अपना और अपने परिवार के पेट पालने के लिए करता हूँ, नहीं तो कहाँ से खाना लाऊं, कहाँ से उनका पेट पालूं? अच्छा, तो अपने परिवार के भरण पोषण के लिए तुम ये लोगों को मारते काटते हो, उनकी संपत्ति हड़प कर जाते हो, है ना? हाँ, परिवार की जिम्मेदारी मेरी है ना, तो मुझे तो करना ही है। ओ, तो तुम्हें क्या मालूम है कि तुम जो ये काम करते हो ये गलत है और इससे पाप लगता है? हाँ मालूम है, तो पाप लगे तो लगे, मैं क्या कर सकता हूँ? परिवार की जिम्मेदारी उठाना भी तो मेरा दायित्व है। बिल्कुल है, यकीनन है। तो जो रोज तुम इतने पाप कर्म करते हो, तो तुम्हारे पापों का घड़ा तो बहुत बढ़ता जा रहा है। तो जब पापों का फल तुम्हें मिलेगा, उस फल को भोगने के लिए जरूर तुम्हारे परिवार के लोग तुम्हारे भागीदार बनेंगे। हाँ बनेंगे। मेरा परिवार है, मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं, सुख के भागीदार तो दुख के भी भागीदार बनेंगे, इसमें पूछने की क्या बात है? अच्छा, मुझे लेकिन थोड़ा सा संशय है। ऐसा करना, तुम जरा आज अपने परिवार से पूछना कि तुम्हारे पापों के घड़े में वे अपना हिस्सा लेंगे ना? जरा पूछ के बताना तो मुझे। क्या सब उलझुल प्रश्न करते हो मुनि, चलो चलो अपना रास्ता नापो। नारद मुनि नारायण नारायण करते हुए चले गए और इधर रत्नाकर डाकू घर लौटा शाम को और अपनी पत्नी को देखकर बोला क्यों, एक बड़े ही अजीब मुनि से आज पाला पड़ा, उसने मुझे एक प्रश्न पूछने के लिए कहा है तुमसे और बच्चों से। अच्छा, क्या प्रश्न पतिदेव? वो ये कह रहे हैं कि मेरे रोज के इन कामों से जो पाप का घड़ा भरा है, उस घड़े में तुम और मेरे बच्चे बराबर के हिस्सेदार हो ना? मैंने कहा हाँ है, क्योंकि तुम ही लोगों के लिए तो मैं ये सब काम करता हूं। पत्नी ने सुना और तुरंत बोली ना 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 ना, मैं आपके पापों में कोई भी हिस्सा लेने के लिए तैयार नहीं हूं।
मैंने आपको पाप करने से नहीं कहा, मैंने आपको ये सब गलत काम करने के लिए नहीं कहा। हमारे भरण पोषण की जिम्मेदारी आपकी है, आप उसको कैसे निभाइए आपकी इच्छा, इसमें मेरा और मेरे बच्चों का कोई हिस्सा नहीं। बच्चों से पूछा, बच्चे भी वही बोले, हाँ पिताजी, हमारा पेट पालना तो आपका फर्ज है, आप कैसे पालते हैं इससे हमको क्या, आपके पाप के घड़े में हमारा कोई हिस्सा नहीं है। रत्नाकर डाकू ने सोचा, हर रोज अपनी जान को मैं दांव पर लगाकर जिनके लिए ये सब काम कर रहा हूं, उन्होंने तो बिल्कुल हाथ ही झाड़ दिया, इनके लिए मैं कर रहा हूं, इनको मेरे साथ कोई हमदर्दी नहीं, ये अपना हक समझते हैं। भागता हुआ उल्टे पांव रत्नाकर डाकू जंगल में उसी जगह गया जहां पे नारद मुनि मिले थे और ढूंढने लगा। थोड़ी दूर जाते हुए मुनि उसको मिल गए। मुनिवर, मुनिवर, मैंने प्रश्न पूछा और मुझे मेरे परिवार ने ये उत्तर दिया। मेरी आंखें खुल गई हैं। जिस परिवार के लिए मैं ये सब काम कर रहा था, उस परिवार को मेरी चिंता ही नहीं है, तो मैं क्यों करूं? मैं आज से ये गलत काम छोड़ना चाहता हूँ और अब तक के किए गए काम के लिए मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ। मुझे समझ में आ गया है कि मैंने ये दुष्कर्म किए हैं और उसका फल मुझ अकेले को ही भोगना है, तो प्रभु मुझे प्रायश्चित का तरीका बताएं। नारद मुनि मुस्कुराए और बोले, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, जब आंख खुले तब सवेरा समझो। ऐसा करो, तुम राम नाम का जाप करो, प्रभु राम प्रसन्न होंगे और तुम्हें मुक्ति मिलेगी। कहकर नारायण नारायण कहते हुए चले गए और रत्नाकर डाकू एक पेड़ के नीचे बैठ गए और उन्होंने राम नाम का जाप शुरू किया। राम राम राम। अब राम 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 लगातार बोल ही नहीं पा रहे। क्यों? उनके मुंह से निकल रहा है मरा मरा मरा। क्यों? क्योंकि हर रोज लोगों को मारकर वो यही चिल्लाते थे, मरा, ये भी मरा। जल्दी जल्दी बोलने में जो उनको आदत पड़ चुकी थी, मरा 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 कहते 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 दोहराते दोहराते वो वही दोहराने में लग गए। उनको पता ही नहीं चला कि मरा मरा दोहराते दोहराते वो राम राम बन गया। अब बड़े वर्ष बीत गए, बहुत वर्ष बीत जाने के बाद एक बार फिर से नारद मुनि उधर से आ रहे थे। वो जब वहां से निकले जंगल से, उनको रत्नाकर डाकू याद आया। सोचा कि चलो देखें तो क्या हाल है उनका। आवाज लगाई, इधर उधर ढूंढा, पूछा, कहीं पे किसी कोई नहीं बता पाया, कोई था ही नहीं। और रत्नाकर डाकू ने भी आवाज नहीं दिया। अचानक उनके कान में कुछ आवाज आई। आवाज के पीछे पीछे पहुंचे तो देखा कि एक एंट हिल, वल्मिक मतलब जो जहां पर चिड़िया और दीमक जंगल में अपना बड़ा सा घर बनाते हैं, वो रखा हुआ है और उसमें उसके अंदर से आवाज आ रही है, राम 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 राम। धक्का मारकर उसको तोड़ा तो देखा उसके अंदर से ऋषि निकले, रत्नाकर डाकू। बूढ़े हो गए, दाढ़ी बढ़ गई, आंख बंद किए, हाथ जोड़े वो राम 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 का जाप कर रहे हैं। उसी समय उनकी आंखें खुल गईं और उसमें से वो खड़े हो गए और नारद मुनि ने कहा, ये तो तुम्हारा पुनर्जन्म हो गया। आज से दुनिया तुमको वाल्मीकि के नाम से जानेगी और महर्षियों में श्रेष्ठ महर्षि के नाम से तुम जाने जाओगे। लोगों का भला करो, उनमें तुम अपना ज्ञान बांटो। ऐसा कहकर नारद मुनि चले गए और महर्षि वाल्मीकि चारों तरफ ज्ञान बांटने लगे। बहुत शिष्य, उनके अनेक शिष्य हो गए। एक बार अपने शिष्य भारद्वाज के साथ तमसा नदी के तट पर खड़े वो देख रहे थे कि एक क्रौंच का जोड़ा कितने प्यार में और आनंद में निमग्न, एक दूसरे में निमग्न था।
उस आनंद की अनुभूति ये दोनों कर रहे थे कि अचानक कहीं से एक तीर आकर एक क्रौंच के दिल में लगा और चीत्कार करके वो क्रौंच गिर गया, तमसा नदी में मर गया। अपने साथी को इस तरह से मरते देखकर उसकी संगिनी चीत्कार कर उठी और सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई और वही मर गई और गिर गई। इस प्रकार पल भर में क्रौंच का जोड़ा जो आनंद में डूबा हुआ था मर के गिर गया। वाल्मीकि ने सोचा, ये कौन दुष्ट है जिसने निरीह भोले भाले क्रौंच की हत्या की। ढूंढते ढूंढते वो पहुंचे एक शिकारी के पास। देखा एक शिकारी शिकार कर रहा है। उसको देखकर क्रोध में आकर महर्षि वाल्मीकि ने एक श्लोक पढ़ा जो संस्कृत का पहला श्लोक माना जाता है और इसीलिए संस्कृत को सब भाषाओं की जननी मानते हैं। और वह श्लोक क्या था? मा निषाद प्रतिष्ठाम त्वमा गमः शश्वातिहि समाह यात क्रौंच मिथुनादिकम अवधिहि कामामोहितम। इस श्लोक का अर्थ बच्चों है कि दुष्ट, तुमने एक निरीह क्रौंच के जोड़े को जो प्रेम और आनंद में लीन था बिना कारण मारा। इसके वजह से तुम कभी भी शांति नहीं पाओगे, कभी भी सदियों सदियों तक, अनंत तक तुम्हें शांति लाभ नहीं होगा। ऐसा कहकर दुखी मन से वाल्मीकि अपने झोपड़ी पे लौट आए। ब्रह्मा ने उनके दुख को देखा और दूसरे दिन उनको दर्शन दिया। ब्रह्मा को अपने सामने देखकर नतमस्तक होकर महर्षि वाल्मीकि बोले, धन्य है प्रभु, आपने मुझ नाचीज को दर्शन दिए, कहिए क्या हुक्म है। तब ब्रह्मा ने कहा, तुम्हारे लिए मेरा एक आदेश है। पुरुषोत्तम राम की कथा तुम अपने हाथों से लिखो और दुनिया को पुरुषोत्तम राम के चरित्र का बखान करो, जिससे कि उदाहरण स्वरूप ये सदियों तक, अनंत काल तक पृथ्वीवासियों के लिए बना रहे। जो हुक्म। ऐसा कहकर वाल्मीकि रचना करने बैठ गए। पुरुषोत्तम राम का चरित्र लिखा और उस रचना का नाम पड़ा रामायण। 26,000 श्लोक उसमें हैं, 7 कांड हैं। 7 कांडों में विभक्त इस अद्भुत रचना को हम सब आज भी पढ़ते हैं और अनेक भाषाओं में इसका रूपांतरण हो चुका है। ऐसे थे महर्षि वाल्मीकि और ऐसी थी उनकी अद्भुत रचना। वनवास में सीता मैया लव कुश के साथ जब अकेली थी, वाल्मीकि के आश्रम में उन्होंने कुछ दिनों के लिए शरण भी ली थी। तो हमने वाल्मीकि जी की कहानी से, जीवन कहानी से क्या सीखा कि कहाँ वो एक खूंखार डाकू थे, लेकिन डाकू से कैसे वो एक साधु बन गए। अगर हम चाहें हम कुछ भी कर सकते हैं। कठोर तपस्या से हमको उत्तम परिणाम मिलता है। कुछ भी असंभव नहीं होता है। अंधकार के अज्ञान को चीरता हुआ ज्ञान का प्रकाश हमें सच्ची राह दिखाता है, जैसे नारद मुनि ने रत्नाकर को सच्ची राह दिखाई। कहानी अच्छी लगी है बच्चों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिएगा और मेरा फिर से एक और कहानी लेकर आने तक इंतजार करिएगा। कहानी सुनने के लिए बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए और हमेशा अच्छे बने रहिए।